बहुत जल्द वेदांग रायना और शर्वरी वाघ की आने वाली है फिल्म जिसका नाम है मैं वापस आऊंगा। ऐसे में आज मुंबई में हुआ इसका ट्रेलर लॉन्च। वहीं आपको बता दें कि ये फिल्म इम्तियाज अली की है और ऐसे में आज इस ट्रेलर लॉन्च के खास मौके पर वो भी पहुंचे हैं। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ की भी अहम भूमिका है। इसके अलावा इस फिल्म में नजर आने वाले हैं नसीरुद्दीन शाह और इस फिल्म को म्यूजिक कंपोजिशन दिया है AR रहमान ने। ऐसे में आइए आपको ले चलते हैं और फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। Thank you guys for showing up. It is a very special day for us. Our trailer is going to come out very, very soon, and our movie is going to come out for all of you to see very, very soon. So thank you for making it, and I hope you guys enjoy. Hi, everybody. Thank you for being here, and a little nervous, very excited to show you all our trailer. It's our labor of love, and I hope you all receive this love and feel the love that we've put into this. So thank you. मेरा मानना है कि किसी एक्टर की कामयाबी का पूरा सहरा जो है वो लेखक और निर्देशक के सर जाता है। अगर लिखाई सही ना हो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। और मतलब मैं उसकी जिंदा मिसाल हूँ। मैं कई फिल्मों में बहुत बुरा काम भी किया है। जो मेरे बेटे रात के 3 बजे YouTube पर देख के मुझे जगाते हैं कि बाबा आपकी एक फिल्म चल रही है and I would rather sleep। तो यही हुआ इस फिल्म में कि इम्तियाज़ ने बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी है जिसमें डायलॉग बहुत खूबसूरत हैं, सिचुएशंस बहुत ही पावरफुल हैं और उनकी पिछली बनाई हुई फिल्में मैंने देखी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत ही मोहब्बत के साथ और एहतियात के साथ उन्होंने एक्टरों के साथ काम किया है। कम ही डायरेक्टर्स ऐसे मिले हैं जो एक्टर की परफॉर्मेंस की वजह से रीटेक लेते हैं और इम्तियाज़ उसमें से एक हैं। तो मैं बहुत ही मेरा दिल बहुत चाह रहा है तुम्हारी फिल्म देखने का। शुरू से जब मैं आपसे मिलने आपके घर गया, मोबाइल नीचे नहीं रख रहे लोग सर तो जब मैं आपके घर आपसे मिलने के लिए गया तो मुझे बताया गया था कि आप बहुत सीरियस एक्टर हैं। जब मैं आपसे मिला आपका सारा तवज्जो इस पे था कि मैं चाय क्यों नहीं पी रहा हूँ, क्या चाय अच्छी नहीं है। तो मैं समझ गया कि ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मल बंदा है। And but thank you very much. I was very fascinated, very excited to see you in a turban, to playing a Sikh gentleman, which I had never seen in my life. And everybody, I'd say everybody who watches this film at the Rough Cut loves you the most in this film. I'm looking forward to. We never discuss anything. We just discuss. Sorry. What? They want you to look into the cameras. Okay. Actually, we never discuss anything. We just see the film and look at the possibilities. What can we do? And so I have a few ideas. I'll play to him. He says, I like this, and then we'll ask his Shahzab to give some lyrics, and something comes. As simple as that. As simple as that. Yeah, words actually spoil. जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज। ओके। हाँ जी, अगर आपको नर्वसनेस नहीं दिखी थी वो परफॉर्मेंस में जो हमने किया तो शायद अभी दिख जाएगी, बिकॉज बहुत सारे लोग आए हैं एंड लॉट ऑफ कैमरास। सो बट आई एम फाइन नाउ, आई एम सेटल्ड इन। इट वाज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी कि नसीर सर का यंगर वर्जन प्ले करना, और ये बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी थी
क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ उनका, बहुत ज़्यादा ही बड़ा फ़ैन हूँ उनका। और जब 2-3 साल में ऑडिशंस दिया करता था 2018-19 में, तो मैं नसीर सर के मास्टर क्लास वीडियोस देखता था और उससे बहुत इंस्पायर होता था, नोट्स लिखता था जो भी सर बोलते थे एक्टिंग के बारे में। और जब मैं उनसे पहली बार मिला, उनके घर गया था मैं, इम्तियाज़ सर ने इनवाइट किया था, तो मेरे हाथ काँप रहे थे और इट वाज जस्ट अ मीटिंग, लेकिन मैं कॉपी और पेन लेके गया था कि मैं थोड़े कुछ कुछ जीनियस अगर आ जाए तो मैं उसको नोट डाउन कर लूँ। तो ये इक्वेशन आई मीन आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू शूट विद हिम और दिलजीत सर, क्योंकि टाइमलाइन डिफरेंस था, लेकिन मैं सेट पे गया, उनको ऑब्जर्व किया एंड इट्स जस्ट द बिगेस्ट प्रिविलेज एंड ऑनर। एक्चुअली वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम क्योंकि we on FaceTime. on FaceTime we had discussed and we Face to face. not now face to face, so I'm very I'm losing my words. So you'd like to say You got something to a him now? beautiful voice Wow. and pitching and everything. You saw how he's a real singer. Thank you. Coming from Rahman sir, that is probably one of the biggest compliments I've ever gotten. Will you sing for other actors too? You know what? I don't mind if you're composing it 100%. मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जिया का जो किरदार है उसमें जो सादगी है, जो सिंप्लिसिटी है और जो ऑनेस्टी है वो हमारी फिल्म में है। आई थिंक हर किरदार में है वैसे तो, पर आई रिमेंबर जब मैं फ़र्स्ट टाइम इम्तियाज़ सर से मिली थी तब मैंने 2 घंटे आई थिंक सिर्फ बातें करी थी और उन्होंने कुछ नहीं कहा था, मैं सिर्फ बातें करी जा रही थी और तब मुझे लगा था कि पक्का मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है इसके बाद, क्योंकि मैं उनको बहुत पका के चली गई थी। बट आई थिंक इट वर्कड इन माई फेवर बिकॉज माई कैरेक्टर इज समथिंग ऑल्सो लाइक दैट, एंड वो पकाती नहीं है बट शी इज़ अ लिटिल बिट टॉकेटिव एंड yeah, it's an honor and it is such a big privilege to work with Imtiaz sir, especially when he writes women in his films. They are so layered. He sees emotions and cinema just so beautifully from the lens that he sees it, and I'm just privileged to stand here on this podium with everyone. Rahman sir, thank you so much. I've always been a huge fan. I remember I wrote that essay to you on Instagram, but I'm a huge fan, and what an honor it is to just be here right now. Just looking at this scene, it's an image you should never go away from. Everyone, it's like a unique image. Thank you. Thank you, sir. No, but he's a gem, and whenever we're on set and he's in his element and he's directing us, it is actually one of the most precious feelings that I've had in my life. किस्मत वालों को नसीर साहब का फादर प्ले करने को मिलता है फिक्शन में, असलियत में वो ही सबके we know what. I think आपका जो भी सफ़र रहा होता है वो कहीं ना कहीं आपकी चॉइसेस आपको बना देती हैं और आप उसके sort of that represents you. And I think I don't know his reason, you'll have to ask him that, but जब मुझे कॉल आई, मुकेश छाबड़ा, thank you very much for recommending. Can we have Mukesh on the stage, please? Yeah. Please. इम्तियाज़ सर से मुलाकात हुई तो जैसे शर्वरी ने कहा, हम बहुत बातें कर रही थी, हम बातें कर रहे थे, लेकिन हम बातें कर रहे थे जब कोई इंसान रिफ्यूजी बन जाता है, माइग्रेशन की, डिस्प्लेसमेंट की, पार्टीशन की, हेट्रेड की, लव की। एंड उन्होंने एक चीज़ कही मुझे, मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, ओपनिंग ऑफ द हार्ट। तो नफ़रत बहुत है, व्हाट वी नीड इज़ ओपनिंग ऑफ द हार्ट। प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत कुछ यादों में होता है, कुछ आप आज जी रहे हैं, जो आज आप करते हैं उसका असर कितने साल रहता है। एक टर्म है इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा, सो वो कई लोगों के साथ उनको है, रहता है। तो बिफोर आई मेक दिस हैवी, बट इट वाज अ लव स्टोरी एंड आई पर्सनली हैव सीन डिस्प्लेसमेंट, सो आई जस्ट कनेक्टेड विद द स्टोरी वेरी वेल। और 1947 से पहले 78 साल कितने ही शख्स, कितने ही लोग हैं हमारे आसपास जो उस अपनी ओरल हिस्ट्री सुना सकते हैं। आई थिंक इन्होंने ऐसी कहानी लिखी जो बहुत ही यूनिक है, एंड द राइटर, द डायरेक्टर इन हिम, आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ इट्स काइंड फॉर द नेक्स्ट decades, I'd say. So not because I'm here and all these wonderful legends are here, but ऐसी कहानियाँ
मेरे करियर में तो मैंने बहुत ही कम, अगर आप पिंजर को भी ले लें आज 23 साल हो गए. So I've known Imtiaz for whatever 20 years, but I don't think we have exchanged more than a hi, hello ever. So this was really the first time, and he read out or he told me 2 scenes, not the script, nothing, just 2 scenes which involved me, and I said even if it's just these 2 scenes, I'm in, because very well written, and what I realized during the shoot is maybe there's no other director who knows his characters so well. Imtiaz, he's really invested in his characters, and he knows them inside out. So I don't know if it makes your job as an actor easier or more difficult, but it's fun. I would say I lucked out, honestly. But it's been a complete honor and a privilege to be associated with all these names on stage. Special thank you to Mukesh for casting me for this film. So he thought that I could pull this off. And thank you to Imtiaz for seeing Meher in this role, me as Meher in this role. So I'm just eternally thankful, I would say. 25 साल पहले इम्तियाज़ ने मुझे सोचा ना था, मैं कास्ट किया था. Wow. और 25 साल से इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई लेकिन मुझे कोई काम नहीं दिया. तो आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने 25 साल के बाद मुझे काम दिया. एंड ऑल्सो थैंक यू इम्तियाज़ फॉर मेकिंग अ फिल्म ऑन द पार्टीशन. I don't think we tell enough stories about that time period in our history. I guess one of the most extreme genocides in the history of the world. Thank you for that, for telling us the story. कुमार जी is here finally. Yes. अपने बेटे का स्पीच आपने मिस कर दिया सर. बट आपका बेटा आपकी स्पीच मिस नहीं करना चाहता है. सो कैन यू से अ फ्यू वर्ड्स? थैंक यू. सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, तो मुझे एक्चुअली याद ही नहीं रहा, तो मैंने गिरीश को बोला पहले तू जा जल्दी फटाफट. सर ऐसी बातें स्टेज में नहीं बोलते हैं सर. नहीं जो सच है सच बोलना चाहिए. तो सॉरी, बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब सोचा ना था, मैंने इनकी पिक्चर देखी थी, मैंने इमीडिएटली मैंने और रमेश जी ने डिसाइड किया कि हम इनको साइन करेंगे, और हमने साइन किया भी था. पर अनफॉर्चुनेटली पिक्चर नहीं बनी, कोई स्क्रिप्ट नहीं वर्कआउट हुई, कई चीज़ें होती हैं फिल्म बनाने में, कभी एक्टर का प्रॉब्लम है, कभी म्यूज़िक की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अनफॉर्चुनेट रह गया. लेकिन इस टाइम जब मुझे पता चला कि ये फिल्म है एंड इसके म्यूज़िक राइट्स ओपन है, तो हमने तय कर लिया कि ये इतनी अच्छी स्टार कास्ट है, ऊपर से मिस्टर A.R. रहमान है, तो हमें ये पिक्चर लेनी है. तो हमने ये पिक्चर ले ली. तो आज हम इसके लिए यहाँ खड़े हैं. जब हमें इम्तियाज़ जी ने म्यूज़िक सुनाया, हमें बहुत अच्छा लगा म्यूज़िक, फैंटास्टिक, कि जो इनकी एक पकड़ है म्यूज़िक पे, एंड विथ A.R. रहमान, इरशाद भाई, जो इनकी पूरी टीम है, दिलजीत, शर्वरी, वेदांग, सब जो लोग हैं, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है. मुझे गाने दिखाए भी इन्होंने, मुझे बहुत अच्छे लगे. एंड वी आर रियली पुशिंग हार्ड, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि इनकी म्यूज़िक बहुत सुपर हिट हो और हमारी पिक्चर बहुत अच्छी बड़ी ओपनिंग ले और खूब चले. तो वी आर ट्राइंग आवर हार्ड, लेट्स सी. Thank you so much, sir. Today I wish he was here, but he's abroad. He had to go. We are missing him. वो भी इंटरनेशनल संभाल रहे हैं हमारा. आई थिंक इम्तियाज सर का ब्रीफ बहुत क्लियर होता है, बहुत डिटेल में बात करते हैं. और मेरा आई थिंक दिस इज माई 10th विद हिम, बैक टू बैक नॉन स्टॉप. आई थिंक तो मैंने हमेशा बोला कि सब चले जाए, मैं तो यहीं पर रहूँगा, मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं यहीं पर रहने वाला हूँ विद हिम फॉर ऑल द टाइम. आई थिंक सारे, मुझे हमेशा लगता है कि सारे HOD, अगर मैं, इरशाद भाई, रहमान सर, हम तो इम्तियाज़ अली के साथ कभी नहीं जाने वाले, हम यहीं रहने वाले हैं. आई एम वेरी हैप्पी कि मैं विल ऑलवेज इनके हर फिल्म का पार्ट होता हूँ. आई थिंक इनका ब्रीफ इतना क्लियर होता है, जब स्टोरी बताई तो फर्स्ट थिंग, एंड ऑल्सो जब भी इनके नरेशन में बैठो ना, तो पूरी दुनिया आपको दिख जाती है. तो इतना क्लियर ब्रीफ होता है कि ऐसा आपको सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा. तो बहुत क्लियर ब्रीफ होता है. और आई थिंक लव आजकल से आज तक, यहाँ तक बहुत मज़ा आया. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज ट्रस्टिंग एंड ऑलवेज ऑल दी एक्टर, अमेजिंग एक्टर. स्टोरी अच्छी होती है तो अच्छे एक्टर मिल जाते हैं, डायरेक्टर अच्छा होता है तो और बेटर होता है. क्या बात है. आई थिंक आपका सवाल सुन करके मुझे लग रहा है आई शुड सी अ थेरेपिस्ट. मगर मैं जान के नहीं करता हूँ, मुझसे हो जाता है. Sorry about that. A lot of things that we do in this work is actually not guided by our intellect. ऐसा लगता है some story is coming and I'm just being, just the hand that is writing it, really. पता नहीं यार, honest answer is that. Thank you. I think it would be a lot like what Gia and Kinu's love is like.
less words, more spoken glance, more glances that are spoken, more fewer words. वो ऐसी जो आँखों ही आँखों में प्यार होता है, a promise that you keep forever, just things like that. Letters. Yeah, that is something that's really missed now. Something about love letters is so romantic, and now we're in a generation of messaging and texting and WhatsApp, Instagram. So that innocence is something that was really pure back then, and that's something that you really see with Jia and Kinu. And I feel like, at least I can speak for myself, but I may also speak for my generation when I say that we also long for something like this, and that is why it becomes so exciting to see, love like how it used to be. And also very, very honored. I mean, to be part of an Imtiaz Ali film, even at the age of whatever, would have been a privilege. And well, this is a really interesting title to be the youngest. But I keep saying it. It's the most amazing thing that could have happened to me, especially this early in my career. And I'd just like to thank Imtiaz sir for that. Do you think that adds some unnecessary pressure in the long run? In the long run, I don't know. I don't see it like that. But definitely, I did feel the pressure when I was cast. I did feel the pressure when I heard I'm playing the younger version of Nasir sir, to be a part of a film in which such esteemed actors, veterans are there, Diljit Paji. And those things, definitely I took that pressure as a responsibility, and I hope people are happy. लेकिन कंपेयर करना सही तराजू नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पार्टीशन को ही देखें, 15 मिलियन लोग, 12 से 15, 7.5-8 मिलियन इस तरफ से वहाँ गए और 7-8 मिलियन वहाँ से यहाँ, हर एक की कहानियाँ हैं. यस, वो लोग पैदा नहीं हुए थे, लेकिन कहानियाँ सुनी हैं. और जिस शख्स, जिस इंसान को हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो और जो दर्द समझता हो, वो ऐसी कहानियाँ बनाएगा. और क्योंकि ये इम्तियाज़ की फ़िल्म है, उन्हीं की बात करते हैं, वो दर्द समझते हैं, वो प्यार समझते हैं. आप सड़क पे चल रहे हैं और आपको बिना किसी वजह के कोई थप्पड़ मार देता है, वो उस एहसास को समझते हैं. तो ये पार्टीशन से पहले अनडिवाइडेड इंडिया की कहानी है. पार्टीशन हादसा था, बंटवारा हादसा था, तो उससे ये हर रोज़ हो रहा है. ये ज़रूरी है पार्टीशन नहीं. आप उसके बाद 1990 ले लीजिए, कुछ साल पहले कर्नाटका में, बेंगलोर में एक्सोडस हुआ, आज जो दुनिया भर में माहौल हो रहा है, तो जिस पे बीतती है उसकी पूरी जनरेशन इम्पैक्ट हो जाती है. बहुत आसान होता है कि चिल्ला के बोलना मारो मारो मारो, लेकिन जिस पे बीत रही होती है वो उम्र भर के लिए नहीं, उसकी काफ़ी पीढ़ियाँ उसका असर उन पे पड़ता है. तो कहीं ना कहीं बहुत गहरी सोच, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या है? प्यार, मोहब्बत, इंसानियत. सो ये इशक, जैसे वो ज़ेन की बात हो रही थी, इम्तियाज़ के साथ जब काम करने को मिला, मुझे ऐसा नहीं लगा कि ऑफ कोर्स डायरेक्टर टेक्नीशियन तो हैं ही, वो तो मतलब कितनी बार प्रूव करेंगे. लेकिन जो नसीर साहब जो कह गए, ये ऐसे डायरेक्टर हैं जो शॉट मिलने के बाद भी बोलते हैं अब ये तो मिल गया है, अब उसको वो मैच नहीं करेंगे, हम कुछ और करते हैं. तो आपका हाथ पकड़ के आपको एक अलग जगह ले जाते हैं जहाँ आप खुद नहीं गए होते. सो फॉर एन एक्टर इट वाज अ प्रिविलेज. सो मैं यही कहूँगा, सो कंपैरिजन वुड नॉट बी राइट, बट ऑफ कोर्स दिस विल आल्सो बिकम अ रेफरेंस फिल्म, आई एम श्योर. आई एम प्लेइंग Nasir Saab's son and Diljit's father. It's a very special character for me because, like I said, Imtiaz really knows his people very well. So he had very detailed idea of why this person is the way he is, and then so on. No, I can't tell you more about the character. लेकिन मजे का है जो भी है. आदि, you know, I think she did it purely out of love and just the fondness that she has for
all of us, Imtiaz sir as well. I don't think she's that calculated as a person. She just felt like she really liked the song. I think she reached out to all of us. I'm sure she was really busy in Cannes, and still she made sure that she put something out for us, which is so sweet and so generous, and it describes her more than anything else. And we're just so grateful to have a cheerleader like that in our lives. And I've had the best experience shooting with her, and I can't wait to, show more soon. Yeah, and this is not like the first time that she's done something like this. This is for the public to see, but I'm talking about my experience of shooting with her throughout the course of Jigra, and she was like that the whole time. I mean, from day one of me arriving on set, you can imagine the nerves I would have as a young actor doing a scene with Alia, and she made sure I'm feeling okay, everything's okay, made me feel calm, was always there to look out for me. And whenever I talk to Sharvari, she has a very similar experience. So you can find out, you know what kind of a person Alia must be. And she's just done this from the kindness of her heart. She must have enjoyed the song, put it up. Well, I think, it's like you offered a bouquet of roses and some are wilted and some are fresh. And I think I pick up the fresh roses completely, right from the past films to today. And I'm just so glad that I was chosen for this film. It came completely out of the blue, and I wasn't expecting, and that was very kind of Mukesh to even think that I could be part of Imtiaz's film. And I think everybody's bucket list is Imtiaz Ali, so I don't think there's any actor on this, at least in the Indian film industry, who would not want to. So I guess, I think I would just say that I was really, really blessed to, get this part and be here and share the stage with these amazing people today. I think I put in the same amount of hard work that I would put in any film. But of course, I think when it comes to Imtiaz sir, I think I completely leaned on him to guide me in this process. He, like everybody said on this stage, he knows so much about his characters. It's also because of the way he sees them, and I think he also understands human nature so well, that it's very interesting and exciting to sit across Imtiaz sir over like a dinner or a lunch and just understand what he's thinking. And just by conversation, there's so much that you can absorb. So I've always been like a sponge, that I just wanted to know more from him, whether it's about this film, about life, about anything. And I think that I would say that I'm a more far evolved person after meeting him and listening to him and hearing him, and now I'm making him sound like very preachy, but we've had great and fun moments too, and he's very funny, I just want to say, for people who don't know, and we've had such a great time. So honestly, I'm only grateful for this opportunity, and I've learned so much from Imtiaz sir, and I hope I continue to do so. I feel that it's a milestone for me as well to be in my film, because it takes a while. I hope that it doesn't take so long now. My daughter Rida always says that you should make more films, and hopefully I'll increase the rate. But I feel that the director is the only person that is not needed on set for the shot to still be taken. These wonderful actors, believe me, will do the acting. Sorry, Rajat, you are a director, but you're also an actor, which I'm not. But it is just to the credit. Director's work is nothing. It is just the representation of the work of the cast, the crew, the technicians, and everything coming together, which will happen without him also. So sometimes I also, like Vedang, have the imposter syndrome, where I feel that I'm getting credit for the work of other people. And I sometimes feel I'm just a postman carrying the letter to this address. So I feel that I have been lucky with the people that I have got to work with, as in the case of Main Vapas Aaunga. Thank you so much, sir. Sunil sir, I have a question for you. भाई जितना एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग इस फिल्म का ट्रेलर है, अब क्या ये फिल्म उतना ही एंटरटेन ये दर्शकों को करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।